अबू धाबी में स्वामी नारायण की मंदिर की स्थापना रखी जा चुकी है। 90% मंदिर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आज आप देखिए यूएई में स्वामी नारायण मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर। वो अपने यहाँ मंदिर बना रहे हैं, वो अपने यहाँ चर्च बना रहे हैं, वो कोएग्जिस्टेंस की बातें कर रहे हैं, जिनसे आज आप उनसे भी बड़े समझ लिए हैं रिलीजन को, जो बेचारे अरब नहीं समझ पा रहे हैं। वो इस दुनिया की, इस पूरे कायनात की, इस पूरे सरजमीन की सबसे बड़ी मंदिर बनने के लिए जा रही है, जो 90% कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ वजीरों पर ब्लास्फेमी के इल्जाम लगते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे एंकर्स पर ब्लास्फेमी के इल्जाम लगते हैं। यहाँ जो नापसंद हो उस पे ब्लास्फेमी के इल्जाम लगते हैं। ठीक है। आपका पाकिस्तान एक ऐसा डिजीज है एड्स का, जो धीरे धीरे इतना फैल चुका है कि अब ये नासूर बन चुका है और इसका इस पूरी दुनिया के देशों के पास कोई इलाज नहीं है। नौजवानों को ये समझाना होगा, वैलिड पॉइंट, कि ना सिंध के हिंदू हिंदुस्तान से आए हैं, इस धरती के बेटे हैं, हजारों साल से यहाँ रहते हैं। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि उनका मिशन जो वो कर रहे हैं ना, अल्लाह करे नाकाम हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ। और अब रियासत को डंडा भी उठाना होगा और बंदूक भी उठानी होगी और इस बदमाशी को रोकना होगा। ये देखें, ये हमारा माइंडसेट, हम कह रहे हैं अल्लाह करे नाकाम हो जाए, अपना कुछ नहीं करना, अपना हमने कोशिश भी नहीं करनी, और कोशिश कर रहे हो उसे कह रहे हैं अल्लाह करे नाकाम हो जाए। ऐसी इंडिया में बिजली सस्ती भी बहुत है, और अभी खबर ये भी तो आई है ना कि इंडिया जो है अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्सपोर्ट करेगा, यूएई को एक्सपोर्ट करेगा। द मैन नोज व्हाट इज गुड फॉर हिज कंट्री, दैट्स व्हाई मोदी इज द बेस्ट। इंडिया ऑन द अदर हैंड देख लें, दंदनार है पूरी दुनिया में वो, कि जिससे दिल करता है तेल खरीदता है, जिससे दिल करता है एनर्जी खरीदता है, जिससे जो दिल करता है कहता जो करना है। दोस्तों, यूएई और भारत दो ऐसे देश हैं जो दिन पर दिन अपनी दोस्ती की नई दास्तान लिख रहे हैं। हमने रिसेंटली देखा कि भारत और यूएई ने मिल करके रुपए में ट्रेडिंग किया, और अब भारत ने अपने इतिहास में पहली बार कच्चे तेल की खरीदारी भारत के रुपए में किया। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में हुए भारत के इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन में भी यूएई ने अपना एक बड़ा योगदान दिया, जहां पर यूएई की तरफ से दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर भारत का झंडा डिस्प्ले किया गया। और इसके साथ साथ यूएई के पुलिस ने रैली भी निकाली, और अब यूएई भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, और वो ये है कि यूएई एक और मंदिर बना रहा है स्वामी नारायण भगवान के लिए। और दोस्तों, इस मंदिर के लिए यूएई ने 27 एकड़ की जमीन भी मंदिर के कम्युनिटी को दे चुकी है, और अब ये मंदिर का उद्घाटन 2024 फरवरी में की जाएगी। और आपको ये भी याद होगा कि कुछ ही महीने पहले यूएई में एक मंदिर की उद्घाटन की गई थी। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अबू धाबी की अगर बात करते हैं, यूएई की अगर बात करते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर स्वामी नारायण मंदिर वहां पर बन रहा है। 27 एकड़ पर मुश्तमिल है ये मंदिर। क्या कहेंगे, इससे पहले भी एक मंदिर की इनॉग्रेशन की गई, और अब इस मंदिर की इनॉग्रेशन फरवरी 2024 में हो जाएगी। और एस जयशंकर का एक बयान आता है कि भारत की संस्कृति पूरे वर्ल्ड में फैल रही है, और पूरा वर्ल्ड आज हमारे लिए चल रहा है। तो क्या कहेंगे आप? अबू धाबी में स्वामी नारायण की मंदिर की स्थापना रखी जा चुकी है। 90% मंदिर बिल्कुल तैयार हो चुका है। 2024 में उसका इनॉग्रेशन होगा, और लास्ट 2019 की तरह बिल्कुल हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वहां पर रहेंगे। जिस तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर बिल्कुल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, डिजाइन्स को देख रहे हैं, वहाँ के आर्किटेक्चर्स को देख रहे हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, दीवारों की नक्काशी को देख रहे हैं, जो जिस तरह से तराशी जा रही है उसको देख रहे हैं। और उसके बाद जब वो मंदिर बिल्कुल तैयार होगा, तो उसके इनॉग्रेशन में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आज हिंदुस्तान नहीं, इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में हिंदुओं की आइडियोलॉजी से लेकर के हिंदुओं के जो संस्कार हैं, सनातनी धर्म की जो आस्था है, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनकी सभ्यता है, उसको हर कोई अपनी प्रेरणा में ले रहा है, उसको हर कोई मानता है। आप इंडोनेशिया देख लो ना, इंडोनेशिया की करेंसी में भगवान गणेश की पिक्चर आती है।
इंडोनेशिया क्या है? सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। इस चीज से तो डिनाई ना पाकिस्तान कर सकता है, ना हिंदुस्तान के मुसलमान कर सकते हैं। तो इंडोनेशिया की करेंसी में शिव भगवान जी होते हैं। इंडोनेशिया की जो एयरलाइंस है वो गुरुदा, जो एक भगवान के नाम पर है। तो आज एक सिनेरियो है कि सही से ये चीजें समझ में आ रही है कि इस्लामिक देश जो कभी 1950 में मंदिरों की स्थापना हुई थी, अब जाकर के 2023 में, 19 में, 18 में हमने देखा है कि इतने बड़े-बड़े इस्लामिक देश जो है वो इतने बड़े-बड़े मंदिरों की स्थापना कर रहे हैं। और जिस मंदिर के बारे में, अबू धाबी के जिस मंदिर के बारे में अभी हम दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, वो इस दुनिया की, इस पूरे कायनात की, इस पूरे सरजमीन की सबसे बड़ी मंदिर बनने के लिए जा रही है, जो 90% कंप्लीट हो चुकी है। अंडमान निकोबार है, उसको भी इंडिया रीडेवलप कर रहा है, बड़े स्मार्टली तरीके से रीडेवलप कर रहा है। हालांकि बहुत से लोग इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इंडिया जो अपने आइलैंड है उसको बड़े कहते टक्कर का मुकाबला देने जा रहा है सिंगापुर और हांगकांग को। इनकी ये जो कहते हैं ना इनकम है, या जो इनकी जो कमाई है, वो भी अल्टीमेटली इंडिया की तरफ आ जाएगी इस डेवलपमेंट के बाद। देखें, अंडमान निकोबार आइलैंड की जितनी अहमियत है ना, उसका आपको अंदाजा मैं कैसे बता देता हूँ। अंडमान निकोबार आइलैंड स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के मुंह पे है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का चाइना भी गुजरता है। हाँ, सिर्फ चाइना नहीं गुजरता, चाइना की वो रगे गुजरती हैं उस जगह से, चाइना का खून दौड़ता है उस जगह से। और इंडिया बगैर किसी इंटरनेशनल पावर की मदद से जितने दिन चाहे वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉक करके रख सकता है। ठीक है। और अंडमान निकोबार आइलैंड वाहिद एक ऐसी जगह है जहां पर ट्राई बेसिस है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों के बेसिस अंडमान पे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अंडमान निकोबार आइलैंड चेन है, कोई मुझे नंबर तो अब याद नहीं है, कोई 36 अराउंड आइलैंड्स की चेन है, जिसपे 16 या 17 पे लोग रहते हैं, बाकी पे जाना अलाउड नहीं है, मना है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो जो बाकी आपके जो 16-17 आइलैंड्स हैं उनको अब डेवलप किया जाएगा। पहले तो कनेक्ट किया जाएगा रोडों से, मेट्रो से, उनको मॉडर्न तौर पे, जैसे सिंगापुर, हांगकांग है, हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई, उनको पूरा डेवलप किया जाएगा। पोर्ट्स, वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज, मैरीन टाइम, वो सब किया जाएगा। अच्छा, ऑयल रिग्स, अभी अंडमान निकोबार आइलैंड के पास तेल के कुएं भी इंडिया को मिले हैं। कहते हैं उसके अंदर इतना तेल है कि इंडिया 100 साल तक खुद तो इस्तेमाल करेगा, दूसरों को एक्सपोर्ट भी करेगा। तो ऑयल रिग का काम शुरू हो रहा है जनवरी से, जनवरी 2024 से वहां पर टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। तो वहां पर पोर्ट बनाए जाएंगे। सिंगापुर क्या है बेसिकली, आप मुझे बताएं ना। सिंगापुर पोर्ट है, चांगी पोर्ट है। चांगी पोर्ट से फिर बाकी सिंगापुर में टूरिज्म बना और फाइनेंस की आई ना इंडस्ट्री। बिल्कुल। हाँ, शुरू किससे हुआ? पोर्ट से हुआ ना। आज भी चाइना सिंगापुर की ग्रोथ में बहुत बड़ा हिस्सा उसकी जीडीपी में वो पोर्ट आता है, क्योंकि सिंगापुर में सिर्फ देखे बनता कुछ नहीं, उधर वो पोर्ट की फैसिलिटीज हैं, डॉकिंग फैसिलिटीज, रिपेयर नहीं, दुबई सेम नहीं करता, रिपेयर फैसिलिटीज है, रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज हैं, तो खाना देने की फैसिलिटीज है, उससे कमाते हैं।